नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तारीख है आज की 19 मई। आइए डिस्कस करते हैं आज के डेली करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके के 10 सबसे अच्छे प्रश्नों से। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन समझते हैं आप? मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन, तो तीनों प्रकार के वन किस क्षेत्र में आपको मिलेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? ये क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोनों ही जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसका आंसर अंडमान निकोबार से ही संबंधित है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि लाइकेन्स किसके लिए अच्छे सूचक माने जाते हैं? तो प्रदूषण ये आप समझ रहे होंगे, लेकिन कौन सा प्रदूषण? तो वायु प्रदूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किस विधि से किया जाता है? तो जो नेशनल पार्क होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पर जो आनुवंशिक विविधता होती है उसका जो रख रखाव होता है वह इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। देखिए, एक होता है इन सीटू का मतलब होता है कि एक निश्चित जो दायरा होगा, क्षेत्र होगा, उसके अंदर ही सारी जो है सुविधाएं उत्पन्न करना ताकि इनका जो है पूर्णतया संरक्षण हो सके। और एक होता है एक्स सीटू का मतलब होता है कि एक निश्चित सीमा नहीं, उसके बाहर के भी क्लाइमेट का हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड के मैनचेस्टर में। और भारत का सबसे बड़ा बाघों का जो आश्रय स्थल है ये आंध्र प्रदेश में है। नाम होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21, तो दोस्तों एजेंडा 21 जो है यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द केवल एक ही बार आया है और वह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 352(3) में। इसको आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 19(1)(a)। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये बनी थी कब? 1917 में और थी एनी बेसेंट। तो सही जवाब इसका एनी बेसेंट है। और अब आइए रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर के प्रश्नों का। तो असोला भाटी अभयारण्य ये आपको मिलेगा दिल्ली में। और हाल ही में नई दिल्ली स्थित लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग से उत्तराखंड राज्य में कोरोना वायरस के कुल 16 प्रारूपों का पता चला है। इसमें कुछ म्यूटेंट हैं और कुछ वेरिएंट हैं। ठीक है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 मई को। और माइस रेन यानी कि चूहों की अत्यधिक संख्या जब बढ़ जाती है उसे कहते हैं माइस रेन। तो माइस रेन से सबसे अधिक प्रभावित जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। आयरन डोम के बारे में आपने अखबारों में ज़रूर पढ़ा होगा। आयरन डोम एक एयर एंड डिफेंस सिस्टम है, यानी कि अगर कोई मोर्टार है या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आक्रमण कर सकती है किसी देश पर, तो उसे वायु में ही नष्ट कर दिया जाता है। इसे आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम वायु रक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और इस सिस्टम का प्रयोग अभी हाल ही में इजराइल ने किया था हमास के विरुद्ध। हमास जिसे फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने याओगन उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो यह है चीन। याओगन एक टोही यानी कि खुफिया उपग्रह होगा चीन का। हाल ही में किस राज्य ने वन्यजीव गणना के हिस्से के रूप में राज्य में बंदरों की गणना करवाई है? तो ये आंसर होगा हरियाणा। और रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है जोस जे कट्टूर को। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन होगा बेलग्रेड सर्बिया में। और 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी हैं उनका नाम है तासी यांगजोम और ये रहने वाली हैं अरुणाचल प्रदेश की। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 16 मई को। तो ये थे 18 मई के सभी प्रश्न।
और अब बारी है आज के प्रश्नों की। दोस्तों वीडियो को अगर आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे आप लोग लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दें। आइए शुरू करते हैं। 2020 के लिए प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार होगा बसवश्री, ये 2020 के लिए दिया जाएगा। किसको? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को। आपको बता दें कि शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ को 2019 के लिए और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को 2020 के लिए प्रतिष्ठित बसवश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जिन्होंने इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, उनको विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करने का श्रेय भी दिया जाता है। हाल ही में किसने भारतीय कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है? ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो आपको बता दें कि WHO के अनुसार शुरुआती स्टडी यह दर्शाती है कि भारतीय वेरिएंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, B.1.617 अन्य वेरिएंट की तुलना में यह आसानी से फैलता है। WHO की महामारी विशेषज्ञ मारिया वैन के रखो का कहना है कि कोरोना वायरस का B.1.617 भारतीय वेरिएंट वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को संक्रमित कर रहा है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि SARS-CoV-2 वायरस का भारतीय वेरिएंट दुनिया के लिए चिंताजनक हो गया है। यह महाराष्ट्र में पाए गए डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है, और यह भारतीय वेरिएंट अब उसी कैटेगरी में रखा गया है जिसमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में पाए गए कोरोना वेरिएंट को रखा गया है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी हुई थी अप्रैल 7, 1948 में, और विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है टेड्रोस एडहानम। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अगर अप्रैल माह का संपूर्ण करंट अफेयर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो इसे जल्दी से परचेज कर लें। अभी ये जो किताब है आपको मात्र 19 रुपये में मिल रही है। आगे चलकर इसकी जो कीमत होगी वो 30 रुपये होने वाली है, और इसके लिए अब आपको मात्र 2 दिन मिले हैं। यानी कि आप जो है 19 और 20 तारीख को अगर आप इसे परचेज करेंगे तो यह बुक आपको 19 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद इसकी जो कीमत होगी वो 30 रुपये होगी। और आपको बता दें कि ये जो ई बुक है यानी कि PDF के रूप में आपको मिलेगी, इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसे आप आराम से अपनी मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। तो DRDO के द्वारा विकसित कोरोना वायरस की दवा 2DG को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यह एक ऐसी दवा है 2DG जो पाउडर के फॉर्म में होगी, और अगर कोई कोरोना पीड़ित मरीज़ इसे लेता है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी और उसकी रिकवरी भी तेज़ गति से हो सकेगी। और इसका जो फार्मूला है वो DRDO ने विकसित किया है। हालांकि इसको बनाएगा रेड्डी लेबोरेटरी। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है। और अभी हाल ही में इसका विमोचन भी किया गया था। कब किया गया? 18 मई को। और विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। अच्छा ये बताओ कि साल के पहले चक्रवाती तूफान तौकते के बाद अगले तूफान का क्या नाम होगा? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि जो भी तूफान होते हैं उसके लिए पूरा एक संगठन है जो कि नामों को निर्धारित करता है, और तौकते नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा, ये आप जानते हैं। और इसके बाद जो तूफान आएगा उसको नाम दिया गया है ओमान के द्वारा, और जो भी तूफान आएगा उसका नाम होगा यास, यानी कि ऑप्शन बी। तो चक्रवाती तूफान का नाम रखने के लिए एक पूरा ग्लोबल पैनल है, और जिसका नाम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया है। और इस पैनल में भारत है। भारत के अलावा बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, थाईलैंड, सऊदी अरब, UAE और यमन इसमें शामिल हैं। तो यास का नाम दिया गया है ओमान के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में तौकते नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल याद रखनी हैं। हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स बनी एंड्रिया मेजा का संबंध किस देश से है?
एंड्रिया मेजा जो हैं ये किस देश की हैं दोस्तों? तो ये हैं कहाँ की? जी हाँ, मैक्सिको की हैं। इसके पहले जो मिस यूनिवर्स थी 68 नंबर जोसेफिनी टुंजी उनका नाम था, वो दक्षिण अफ्रीका की थी। ठीक है, तो वर्तमान में जो 69वीं मिस यूनिवर्स बनी हैं एंड्रिया मेजा, इनका संबंध मैक्सिको से है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और आपको बता दें कि 69वें मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल में किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? फ्लोरिडा में। ठीक है, और पूर्व मिस यूनिवर्स जोसेफिनी टुंजी ने विश्व सुंदरी का ताज मैक्सिको की एंड्रिया मेजा को पहनाया है। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये है कि भारत की एडलाइन कैस्टेलिनो ये 3rd रनर अप रही थी इस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव एक अभियान है, कंपैरिजन है। ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात। तो इस अभियान को सफल बनाने के लिए गुजरात के गाँव में जो प्राइमरी स्कूल होंगे वहाँ पर कोविड केयर सेंटर को स्थापित किया गया है, जहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आवश्यकता पड़ रही है तो वहीं से लॉकडाउन वगैरह को भी कंट्रोल किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को, और 1 मई को अभी हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया गया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं, और मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं विजय रूपानी। हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस ये कब मनाया गया? विश्व दूरसंचार दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था 17 मई को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी थीम याद रखना, एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, ये इसकी थीम है, एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। विश्व संचार दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1973 में मैलेगा टोर्री मोरिनोस ने एक सम्मेलन के दौरान इसे घोषित किया, और इसी के साथ नवंबर 2006 में टर्की में आयोजित पूर्णाधिकारी कॉन्फ्रेंस में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्व दूरसंचार और सूचना और सोसाइटी दिवस तीनों को एक साथ मनाया जाएगा। तो याद रखना कि विश्व दूरसंचार दिवस होता है 17 मई को, और 2021 की थीम जो है वो है एक्सीलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी अभी हाल ही में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो इसे 16 मई को मनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होगा कि सिक्किम 16 मई 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ, और 2021 में इसकी स्थापना का 46वां वर्षगांठ था। मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के? ये हैं प्रेम सिंह तमांग, और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद जी। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन सा एथलीट है? तो ये हैं कोनोर मैग्रेगर। कोनोर मैग्रेगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर में। तो फोर्ब्स ने अभी हाल ही में दुनिया के 10 अमीर एथलीट्स की लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट के मुताबिक आयरलैंड के दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर कोनोर मैग्रेगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। कोनोर मैग्रेगर इस साल सबसे अधिक सैलरी पाने वाले खिलाड़ी थे। पिछले साल वो 16वें स्थान पर थे। कोनोर मैग्रेगर ने दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और स्टार टेनिस खिलाड़ियों की सूची में शामिल रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स के मुताबिक कोनोर मैग्रेगर की कमाई कुल 1325 करोड़ रुपए है। उनके बाद मेसी का नंबर है, और मेसी की कमाई है $130 मिलियन। मैग्रेगर की कमाई से $50 मिलियन ये कम है, और रोनाल्डो की बात करें तो उनकी कमाई $120 मिलियन है। आगे बढ़ते हैं। 2021 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं तासी यांगजोम, और ये रहने वाली हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यह क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रिवीजन के लिए शामिल किया है। और अब बारी है क्विज नंबर 18 की। मैंने प्रश्न आपसे ये किया था कि गूगल क्लाउड ने स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? सही आंसर इसका है स्पेस एक्स। जी हाँ, वही स्पेस एक्स जिसके मालिक एलन मस्क हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। मैं वाकई सभी के आंसर पढ़ता हूँ। और अब आज का प्रश्न, फेडरेशन का प्रतियोगिता ये किसी से संबंधित है ये आपको बताना है, और ये हैं आपके ऑप्शन।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे आप प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें। बहुत कम व्यूज़ आते हैं, थोड़ा सा व्यूज़ आप लोग इंक्रीज़ करें ताकि हम आपको और भी बेहतर स्टडी मटेरियल दे सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।